महाराज बन गया। सुन मेरी बात। हाँ। ये बता। हाँ। यहाँ के कोई यहाँ बहादुर है? हाँ? बहादुर जो बहादुर तो हम हैं। भुइया पलट गई तुम का समझो कमजोर समझत का कालो एक ठूसा मारा खरही पलट गए। अच्छा तो तुम बहादुर हो। काहे का समझत? यहाँ के मंत्री जी कौन है रे? मंत्री हम ही नहीं। अच्छा तुम हो। आओ का महाराज बताई न हुई पोजीशन थोड़ा डाउन है, मंत्री हम ही नहीं। बहुत अफसोस की बात है। काहे का अफसोस? अफसोस इस बात की है कि आज मंत्री जी की फांसी दूंगी यहाँ पर। मंत्री हम ना हैं, हम उठाई रहे। मंत्री यहाँ के करण सिंह हैं। मंत्री करण सिंह। उन्हें का मिलवा वो वैसो फालतू है। जाओ मंत्री जी को बुला कर लाओ। बुला ले। मंत्री जी नहीं ना कोनो काम हो तो हमें जो बताओ। हाँ? तो काम नहीं कर पाएगा कि हमसे तुम करवा के देखो कई कहीं ना पोगे। कौन काम आए हो वो कैले है हम ना कह पाओ, बस वही बल जो उधर है का। वो काम नहीं कर पाएगा रे तू। वो जमाए के देखो जौन गाड़ी बेकार हो उनका चला दी। अच्छा और का मिस्त्री हूँ। मिस्त्री हो। जौन घर बेकार हो का बनाएगी। अच्छा ठीक है मिस्त्री, तुम्हारा भी काम बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मंत्री जी को बुला कर लाओ। आओ तुहरे मौत फरफरा। क्या बात है? महारानी बुलाए। कौन सी महारानी? झांसी वाली है? अरे महारानी तुम्हारे सामने बैठा है। ये कौन महारानी है? और यहाँ की महारानी तो अलका जी। हमहू अलका करत रहे पूरे गई गलका नहीं करिया है। अरे महारानी अलका यहाँ की दासी हो गई है। क्या दासी हो गई? हाँ, यहाँ की महारानी दमयंती हो गई है। और महाराज का आदेश है कि इनके आदेश का जो कोई पालन नहीं करेगा उसे सजाए मौत मिलेगी। हम कहेंगे बहकिन धरिन हुरिन सुधर गई। सुधर गई? तो इसका मतलब कि यहाँ की महारानी अलका नहीं दमयंती हो गई। ये दमयंती है। महाराज का आदेश है कि जितने अधिकारी कर्मचारी हैं इनका कहा माने, और अगर अंडबंड की हो तो हम तो हुरे गए ना, तुम्हारा नंबर लाग है। ठीक है महारानी जी, आपको नमन करता हूं। बोलिए किसने इस गुलाम को बुलाया गया है? कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ गया है जो आप मुझे इस वक्त बुलाई हो महारानी जी? मंत्री जी। महारानी जी। कुछ काम ऐसा है जो आपको यहाँ तक बुलवाई हो। बोलिए कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ गया है जिसलिए आप मुझे बुलाई हो? क्या बताऊं तुम्हें मंत्री जी इस घड़ी, क्या बताऊं तुम्हें। क्या बताऊं तुम्हें मंत्री जी इस घड़ी, रात दिन रहती हमेशा बेचैन हूँ। अलका रानी के राजन हुए जब लगी, किस तरह से फिर होगा गुजारा मेरा। मैं ये सोच रही हूँ, रात दिन परेशान रहती हूँ कि महाराज जब अलका रानी के नहीं हुए तो मेरे कब होगी। आप ठीक कह रहे हैं महारानी जी, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या श्री कहना महारानी चाहती जी,
कि आप क्या चाहती हैं, कहो खोल कर आप क्या चाहती। आप क्या चाहती हैं, कहो खोल कर, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूं, शर कटाने को हर वक्त मैं तैयार हूं, मैं मंत्री करण सिंह नमक्खार हूं। राज आधे कमालिक बना दूं तुम्हें, राज आधे कमालिक। राज आधे कमालिक बना दूं तुम्हें, कत्ल राज जंग कर दो ये भी जाए कर, जिंदगी वरना बर्बाद हो जाएगी, और मर जाऊंगी मैं जहर खाए कर। महारानी जी, मंत्री जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि महाराज बियावान जंगल शिकार खेलने के लिए गए हैं और उनको खत्म कर दो तुम। खत्म करने के बाद इस हुकूमत पे आधा अधिकार तुम्हारा हो जाएगा और आधा अधिकार के मालिक मैं रहूंगी। महारानी जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जो तुम कह रही हो, कहीं से वादे से मुकर तो नहीं जाओगी? नहीं मंत्री जी, मैं एक छत्राणी वचन देती हूँ, वादा करती हूँ कि जिस दिन ये काम पूरा करके आओगे, उस दिन ये दमयंती तुम्हें शौक से इस आधे राज का मालिक तुम्हें बना देगी। ठीक है महारानी जी, अगर ऐसी बात है तो यही मंत्री करण सिंह ये कार्य करने के लिए तैयार है, और जब तक मैं सम्राट सूरसेन का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, तब तक मैं अपनी सूरत में नहीं दिखाऊंगा। मैं इसी वक्त जा रहा हूं बियावान जंगल की तरफ, और सम्राट को दुनिया से मिटाकर तभी वापस आऊंगा। तो ये लो मंत्री जी, और जाओ महाराज को खत्म कर दो। महारानी जी, आप देखना कि ये करण सिंह सम्राट सूरसेन को किस तरह मुल्क के अदम भेजता है। शिवाई, चलो मेरे साथ। क्यों? क्यों रे? अरे तुम राजा बने हो, ये तो रानी है ही नहीं। हाँ? हमका कौन मिली खड़ाही में आग लगाए। शिवाही, अगरचे मैं अपने काम में कामयाब हो गया, अगर मैं यहाँ का अधिक का हकदार बन गया, तब मैं तुझे मंत्री का पद दे दूंगा। मंत्री ना बना, तुम राजा बने, मंत्री हमका ना बनायो। मंत्री मनई ठीक नहीं होता। तुम मंत्री हो, हम जाए, तुम जाहिल आए के हो। तुम जौन करा तो हम सब समझी छे। नहीं, मंत्री वाला पद न दियो, तुम राजा बनना और ये रानी बन जाए तो हमार बिया आलम पुरैनी अस्करा दी। ऐसी बातें करता है यार तू कि हंसी आ जाती है। हंसी का तुम सब राजा बनो, मंत्री बनो, हमारा बिया कराओ। अच्छा, तो उसको पसंद कर रखा है, उससे शादी करेगा? ठीक है महारानी जी, ये चाहता है कि उससे शादी करूं। अगर ये काम हो जाएगा तो इसकी शादी उससे जरूर करवा देगा, आलम बुराइन से। ठीक? लेकिन एक बात और सोच लेना, वो पहरा भी लगा रखा है। अगर वो पसंद करती हो तभी वो शादी करेगा, नहीं शादी नहीं करेगा। मौत हो जाए कोनो बात नहीं, खाली आप आदेश करो, भगाए लोग पक्का। तुम घबराओ नहीं सिपाही, अगर ये काम करके आओगे तो मैं वादा करती हूँ कि आलम पुरान के साथ शादी तुम्हारी हो जाएगी। जाओ शिवाही, हम चलते हैं इसी वक्त बियावान जंगल की तरफ। महारानी जी मैं जा रहा हूं, और जब तक सम्राट सूरसेन का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, तब तक अपनी सूरत में नहीं दिखाऊंगा। आमरी साहब, सूरसेन
दमयंती तेरी मौत तेरे पीछे भेज दी है। बियावान जंगल में तुझे मिटाने के बाद अलका रानी को हरामजादी को मारकर फेंक दूंगी कहीं। बचेगा अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह की तो वो हंस करूंगी कि देखने वालों को रूह कांप उठेंगे। वक्त का इंतजार करो अगले सीन ब्रेक के बाद। शिवाई कई दिन गुजर गए और कोना कोना गली गली में खोज किया, लेकिन महाराज का कहीं पता नहीं चल रहा। महाराज जी का कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस बियाबान जंगल में तलाश कर रहा हूँ और महाराज वापस हवेली पहुंच गए नहीं हो। हो सकता कि महाराज जी महलों को गए हों। महाराज हवेली पहुंच सकते हैं, लेकिन आज खोज जारी रखो। अगर महाराज नहीं मिलते हैं तो कल हम हवेली वापस चलेंगे क्यों नहीं सर? और महारानी जी के सामने पेश करेंगे कि महाराज का कहीं पता नहीं चला। पता नहीं चला। तुम लोग दक्षिण की तरफ जाओ और मैं उत्तर दिशा निगरानी कर रहा हूं। तुम जाकर दक्षिण की तरफ तलाश करो। अगर महाराज मिलते हैं तो फौरन फोन करना। जाओ। मैं महारानी दमयंती से ये वादा करके आए हैं कि सूर्य सोने से पहले हम अपने राजमहल वापस आ जाएंगे। काफी देर से इसी बियाबान जंगल में परेशान हूँ, लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया। थोड़ी देर और देखता हूँ, काश अगर कोई शिकार मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो मैं राजमहल वापस जाऊंगा। शिवाही देख, हम लोग बहुत दूर आ गए हैं और सम्राट अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं। आओ हम और आगे की तरफ चलते हैं और सम्राट जहां कहीं मिल जाते हैं उनके ऊपर वार कर देते हैं। इसी बियाबान जंगल में इसका नामो निशान मिटा देते हैं। आओ। कोई मुझे बचा ले। हरामजादे शूरसेन, देखा आज कौन हो तुम लोग कौन हो? शूरसेन मुझे जानना चाहता है। मैं वही तेरी दरबार का महामंत्री करण सिंह हो। क्या करण सिंह? हाँ। हरामजादे, तूने मुझ पर गोली चलाया, मेरा ये नमक खा करके मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। हरामजादे, जिस पत्तल में खाया उससे मैं सुराख किया। शूरसेन, तुझे भगवान भी नहीं माफ करेगा। साले भगवान तो तुझे नहीं माफ करेगा। अरे तूने किसी और को धोखा दिया है और मैंने जब तुझे धोखा दिया
तो क्या गलत किया है? करमजादे, मैंने कहा था कि शूरसेन तुझे ऐसी जगह पे मारूंगा कि पानी तेरे पास होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। इसे सम्राट, मैं तुम्हारा मंत्री हूं और तुम्हें इस तरह तड़पते करते हुए नहीं देख सकता हूं। सिपाही, आओ हम इसके मरने का नजारा जरा छुप कर देखता हो कि शाला किस तरह खुद खुद कर मरता है। बच्चा, भगवान के लिए कोई मुझे बचाने। बच्चा, कोई मेरी जान बचा ले। बच्चा, भगवान के लिए कौन? इस तो महाराज कोई सुशील। मुझे बचा। महाराज, महाराज, कौन हो तुम? महाराज ये क्या हुआ आपको? अर्जुन सिंह, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। कौन है वो महाराज जो मुझे नहीं छोड़ेगा? अर्जुन सिंह, अपने ही दरबार का मंत्री करण सिंह ने मुझ पर गोली चलाया है। अर्जुन सिंह, आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अर्जुन सिंह, मैंने जिंदगी में अपने बहुत बड़ी भूल किया है। मैं अपनी दूसरी शादी रचा करके, महाराज दूसरी शादी? हाँ, अपने इस राजमहल में महारानी दमयंती को लाए हैं और महारानी अलका को मैंने राजमहल से बाहर निकाल दिया है। और हमारी महारानी अलका वो गर्भवती है। अर्जुन सिंह, मुझे वचन दो कि महारानी अलका की कोख से जो भी संतान जन्म लेगा उसका राज तिलक तुम अपने हाथ से करोगे। मुझे वचन दो। महाराज, आपने बहुत बड़ी गलती की, जो कि महारानी जी के होते हुए आपने दूसरी शादी की। महाराज, आपने बहुत बड़ी भूल की। तो था कसम, मैं प्रतिज्ञा हूं करता न पत, बड़ी रानी को जाकर बचा लूंगा मैं। उसे संतान उत्पन्न जो होएगा, राजगद्दी पे उसको बिठाऊंगा मैं। आप घबराए नहीं, मैं वचन दे रहा हूं कि बड़ी महारानी की जान की रक्षा करूंगा और महारानी की कोख से जो संतान जन्म लेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मैं अपने हाथों से राज तिलक करूंगा। मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। महाराज, आप घबराए नहीं। महारानी अलका के आदेशानुसार मैं आपकी तलाश में आया हूं और वो आपका इंतजार कर रही होंगी। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको लेकर चल रहा हूं। अर्जुन सिंह, अब मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। महारानी अलका का ख्याल रखना। और मैं जा रहा नहीं, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। नहीं, नहीं। अफसोस की बात, और एक कमीने करण सिंह, जिसका नमक खाया उसी के साथ गद्दारी किया। और अफसोस की बात,
कि महाराज को बचा न सका और अब महाराज की लाश को मैं लेकर महारानी के समक्ष पेश करूंगा ताकि महारानी अलका को यकीन हो कि मेरे अधिशांतार सेनापति अर्जुन सिंह महाराज की तलाश में गया था। नहीं, महारानी जी को यकीन नहीं होगा, इसलिए महारानी जी को यकीन दिलाने के लिए महाराज की लाश लेकर मैं महारानी के समक्ष जरूर पहुंचाऊंगा। और करण सिंह, एक दिन तुझे कुत्ते की मौत न मारा तो मेरा नाम अर्जुन सिंह नहीं, खून के इंजाम में तुझे मौत की सजा दिलाकर रहूंगा। अर्जुन सिंह, हरामखोर गद्दार, ये क्या कर रहा है? महाराज को मार करके और लाश भी गायब करना चाहता है। हरामखोर, जरा भी शर्म हया नहीं आई तुझे? जय अर्जुन सिंह, अगर ज्यादा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो चिथड़े उड़ा दूंगा। महाराज को मार करके और लाश भी यहाँ से लेकर कभी नहीं। ये कोई बहादुरी नहीं कि मेरी रिवॉल्वर लेकर और बहादुर बन रहा है। बहादुर नहीं, ये कहता है अर्जुन। और ये पता कि महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था। क्या? जो महाराज को इस दुनिया से मिटा कर तुझे क्या मिला? किसने मारा? हरामखोर अर्जुन सिंह, अरे सम्राट को मार करके और मुझे कह रहा है कि मैंने मारा। और एक करम सिंह, महाराज मरने से पहले सब कुछ बता दिए हैं और मैं तुझे मौत की सजा दिलाकर रहूंगा। अर्जुन सिंह, मौत की सजा मुझे नहीं, मौत की सजा तुझे मिलेगी। जब तू महारानी दमयंती का कहर देखेगा तब तेरे रूह कांप जाएंगे। सिपाही, डाल इसके हाथों में हथकड़ी। घसीटते हुए महाराज ने सब कुछ बता दिए हैं। अच्छा, महाराज ने दूसरी शादी की है। ये तो राजा महाराजों का शौक है, एक रानी नहीं तो तीन रानियां लगती। लेकिन तूने महारानी दमयंती के मांग के सिंदूर को उजाड़ा है। मैंने उजाड़ा? तुझे माफ नहीं करेगी। इस वक्त निहत्था हूँ। अच्छा, मेरे हाथ में हथकड़ी पहना सकता है, पैर में बेड़िया डाल सकता है, लेकिन याद रख, मेरी जुबान नहीं बंद कर सकता। अर्जुन सिंह, जुबान नहीं, तेरी सब कुछ बंद हो जाएगी। वो तो वक्त बताएगा। जब तू दमयंती का कहर देखेगा तब डाल से हाथ में हथकड़ी और ले चल महारानी दमयंती के पास। खुशामती कुत्तों, तुम सबके शक चंद टुकड़ों के लिए बिक चुके हो। महाराज को मारकर तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम दर्दनाक होगा। वो तो वक्त बताएगा। तुझे बेटे की तरह मानते थे और महारानी तुझे बेटे की तरह मानती थी और तूने महारानी जी के सिंदूर में जाके ये मुंह मशहूर की ताल, बनावटी बातों में दम नहीं होता। डाल से हाथ में हथकड़ी। कागज के फूलों में वो खुशबू नहीं होती जो तू खुशबू दिखा रहा है। वो तो वक्त बताएगा। आएगा, जरूर आएगा। सांप से पहन लो, वरना महारानी जी के पास पहुंचते ही तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। मानो इस वक्त मजबूर हो, कुछ भी कर सकते हो। ले चल इसे, ले चल इसे महारानी दमयंती के पास।
लहास का कही। सिपाही, इस लाश को उठाओ और ले चलो महारानी दमयंती के पास। पीछे नाला में बहा दिया यार। नहीं, अगरचे इस लाश को हम लोग यही गायब कर देते हैं तो खून का इल्जाम हम पे लगेगा, इसलिए इसे महारानी दमयंती के पास ले चलना है और इसी का गवाह हम बनाएंगे कि इसका खून अर्जुन सिंह ने ही किया है। उठाओ और लेकर चलो। मंत्री करण सिंह गए हैं महाराज को मिटाने के लिए, लेकिन अभी तक आए नहीं। ठीक है, मैं उनके आने का इंतजार करती हूँ। मंत्री जी, आपने ये क्या किया? महाराज के लाश को यहां तक ले आए? महारानी जी, आप नहीं जानती कि जिस वक्त मैं ब्यावान जंगल पहुंचा और वहां जब सम्राट का अपने गोलियों का निशाना बनाया तो और महाराज हमारी गोलियों से जख्मी होकर तड़पड़ा रहे थे, और उसी समय अर्जुन सिंह नमानुम कशीर महाराज को खोजते हुए ब्यावान जंगल पहुंच गया। वहां वो कैसे पहुंच गया? महारानी जी, लगता है इसे महारानी जी ने ही भेजा था, लेकिन मैंने ये खून का इल्जाम अब उसके ऊपर लगा दिया है। अब कोई ऐसा खेल खेलो, ऐसा ढोंग रचो कि हम लोगों ने ऐसा किया है, ये खून का इल्जाम उस अर्जुन सिंह पर लगना चाहिए। ऐसा, और अर्जुन सिंह को हम लोगों ने गिरफ्तार भी कर लिया गिरफ्तार कर लिया? महाराज के खून के इल्जाम में। ऐसा ढोंग रचो कि किसी को विश्वास ना हो कि तुमने करवाया, हम लोगों ने किया। क्या रे? महाराज का खून। हाँ, तैसे बोल। ठीक है, महारानी जी, कोई ऐसा खेल खेलो। उसे लेकर आओ। महारानी जी, महारानी जी देखिए, महाराज का खून करके और ये नहीं महारानी जी, हरामखोर!